भारतीय संविधान का भाग पांच में संसद का उल्लेख है। संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का उल्लेख आपका अनुच्छेद 81 में है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना है। सरल सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से ध्यान रखना है सरल। पूछा जाएगा संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। ध्यान रखना है। अब संसद का जो एक अभिन्न अंग होता है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद के 3 भाग होते हैं, आपका राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। राज्यसभा को बच्चों संसद का प्रहरी कहते हैं और इसमें जो है सदस्यों की संख्या 250 तक हो सकती है। वर्तमान में 245 है। 12 सदस्य कला, ठीक है, साहित्य और विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, यह प्रावधान बेटा जो लिया गया है, 12 सदस्य का प्रावधान जो लिया गया है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 फर्स्ट में है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बच्चों जो होता है वो 6 वर्ष का होता है और हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या होते हैं, हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या करते हैं, पद से त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, पद त्याग देते हैं, ध्यान रखना है। राज्यसभा में का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बच्चों? 6 वर्षों का होता है, परंतु जो है हर दूसरे वर्ष क्या होता है 1/3 सदस्य क्या करते हैं, अपना त्याग पत्र दे देते हैं और त्याग पत्र देने के बाद जो है 3 नए सदस्य आते हैं। इसीलिए कहते हैं राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। ठीक है, विघटित जो है नहीं होती है और यह एक स्थायी सदन है। ध्यान रखना है, यह एक स्थायी सदन है बच्चे, ध्यान रखना है। और दूसरा सदन आपका बेटा होता है लोकसभा। लोकसभा यह सदन जो है आपका अस्थायी सदन है, इसको किसी भी समय भंग किया जा सकता है। इसमें 552 सदस्य तक हो सकते हैं। वर्तमान में 545 सदस्य हैं, इनमें से 2 सदस्यों की 331 के तहत, परंतु यह प्रावधान 2020 से समाप्त कर दिया गया है। 2020 से समाप्त कर दिया गया। अब भारतीय संसद में लोकसभा में कोई नया अपॉइंट नहीं होगा, इस बात का प्रावधान हो गया है। अब बात करते हैं लोकसभा को चलाने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। एक मंत्री परिषद का गठन होता है और मंत्री परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 74 में होता है और मंत्री परिषद का के लोकसभा के बहुमत का जो नेता होता है बच्चों वो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री जो होता है केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। बच्चों ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों की उम्र क्या होनी चाहिए, वह विशेष योग्यताधारी हो और 30 वर्षों की ध्यान रखना है कि 30 वर्षों तक की उम्र हो। ठीक है,
30 वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए और इसमें लोकसभा में सदस्य की उम्र सीमा न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। हर वह व्यक्ति जो 25 वर्ष का हो चुका है वह लोकसभा का चुनाव जो है लड़ने के लिए योग्य होता है। हर वह व्यक्ति जो 30 वर्ष का जो है हो चुका है वह राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य होता है। ठीक है, तो शेष आगे हम कल अगले लेक्चर में रखेंगे। ठीक है।